मिरर टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जनता दल यूनाइटेड के एक सीनियर रहनुमा ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब इसको मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कहा जाए या जनता दल यूनाइटेड में बगावत करार दिया जाए या फिर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार की ये दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ वो मुसलमानों को खुश भी रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ हिंदू वोटों को भी खुश रखना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड की इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे उनका एजेंडा क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसको समझना होगा और इस वीडियो को गौर से सुनिए और आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें दोहरा मामला है। एक तरफ खबर यह सामने आई है कि जनता दल यूनाइटेड का जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके सदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। उनका साफ लफ्ज़ों में कहना है कि वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हैं। उनकी पार्टी ने इस बिल की जो हिमायत की है वो हिमायत करना गलत है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मिरर टाइम्स को हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने यह स्क्रीनशॉट भेजा है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की है, अपनी अर्जी लगाई है और उनका कहना है कि यह एक्ट मुसलमानों के खिलाफ है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि हम जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा को लड़ेंगे, इस कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी पार्टी का जो स्टैंड रहा उससे मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन इस्तीफा देना भी मसले का हल नहीं है। मैं इस पार्टी में रहकर ही इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता हूं। दूसरी तरफ इसको यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में इस बिल की हिमायत की, उनके नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिया, खूब नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो मुसलमानों में गम व गुस्सा है। बिहार में मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर नीतीश कुमार का बायकॉट कर दिया है। मुस्लिम नेताओं ने उनकी पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। एक 7-10 नेता इस्तीफा दे रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। कल ही एक वीडियो में मैंने बताया था कि चंपारण के 15 नेताओं ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। फाउंडर्स, मेंबर सब रिजाइन देने लगे हैं और सिर्फ बाकी रह गया है कुछ चेयरमैन का या कुछ एमएलसी का रिजाइन देना और उनके घर पर भी लोग प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी के हवाले से खबर सामने आती है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो बगावत होने लगी थी, जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे, मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया। इसी साल अक्टूबर में बिहार में चुनाव होना है और इस चुनाव में नीतीश कुमार को वोट मिलना मुसलमानों का मुश्किल हो चुका है। नीतीश कुमार को तभी सरकार बनाने का मौका मिला, जीत मिली, जब मुसलमानों ने वोट किया और जब मुसलमान वोट करना बंद कर देंगे तो नीतीश कुमार के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक नहीं है। कुर्मी बरादरी से आते हैं और सिर्फ 2% ही कुर्मी बरादरी का वोट है, इसलिए मुसलमानों के वोट पर ही उनका इन्हिसार होता है और कुछ दलित वोटों की बुनियाद पर इस बार दलित वोट आरजेडी की तरफ जाने वाला है, कुछ बीजेपी की तरफ जाएगा और नीतीश कुमार का जो मुस्लिम वोट था वो अब नाराज हो चुका है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के ही कहने पर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है ताकि मुसलमानों का गम व गुस्सा कम हो। ये पता चले कि मुसलमान भले ही नाराज़ हैं, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, मुकदमा लड़ रही है, केस लड़ रही है, तो मुसलमानों का गम व गुस्सा कम होगा। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की दोहरी पॉलिसी है, उनके डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन मुसलमान इस सच्चाई को, इस हकीकत को समझ चुके हैं और इसमें कामयाबी नहीं मिलने वाली है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मामले में भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही कदम उठाया था। राज्यसभा से उनके एमपीज ने वॉकआउट किया और राज्यसभा से नीतीश कुमार की हिमायत की वजह से यह बिल आसानी के साथ पास हो गया। जब मुसलमानों ने गम और गुस्से का इजहार किया, मुसलमानों ने एतराज़ किया, जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं को लोगों ने अपने यहाँ से भगाना शुरू कर दिया था, तब बिहार असेंबली में नीतीश कुमार की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास किया गया और बिहार असेंबली में एनडीए की हुकूमत यानी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। बीजेपी मरकज में कानून पास कर चुकी है सीए के खिलाफ, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून बन चुका था जिसका देश भर में विरोध हुआ और उसी बीजेपी के साथ हुकूमत में रहते हुए नीतीश कुमार ने असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दिया कि बिहार में सी और एनआरसी को नाफिज नहीं किया जाएगा। उस वक्त ही लोगों ने कह दिया था कि नीतीश कुमार की दोहरी पॉलिसी है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, मुसलमानों को ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान इसको समझ चुके हैं। और इस मरतबा भी नीतीश कुमार के नेता की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल की गई है तो इसको भी ऐसा ही कदम समझा जा रहा है और इसीलिए लोग अब इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल
फाइल करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब तक 16-17 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल हो चुकी है और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन पर सुनवाई भी होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस कानून को रद्द करेगी या नहीं करेगी, लेकिन नेताओं में अब खलबली मची हुई है और जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज़्यादा धचका लगा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो उनके प्रोग्राम में भी अब कोई नहीं जा रहा है। पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना मिलर टाइम्स के न्यूज़ रूम में 4-5 जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की अब खबरें सामने आती है जो पार्टी को छोड़ रहे हैं और उनकी अब अपडेट भी हम आपको नहीं दे पाते क्योंकि सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तो बहरहाल नीतीश कुमार का ये जो स्टैंड है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के सदर ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है, अपने आप में हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। आखिर मंशा क्या है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार इस तरह का कुछ और कदम उठा लेते हैं जैसे वो लोकसभा में और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने उसी दौरान ऐलान कर दिया बिहार में उर्दू मुतरजमीन की बहाली का। उसके अलावा जो अफसरान हैं उनको 2 घंटे उर्दू सीखने होंगे। तो इस तरह के कदम से मुसलमानों में खुशी की लहर तो दौड़ती है, लेकिन ये जो मसला है ये सबसे ज़्यादा सीरियस है और इसी वजह से मुसलमान अब नीतीश कुमार के किसी भी फैसले को सीरियस नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल को उन्होंने पास होने दिया तो दीगर मामलों में वो मुसलमानों का साथ दे, मुसलमानों के हक में फैसला करे, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब जनता दल यूनाइटेड के सीनियर और बड़े मुस्लिम रहनुमाओं ने जेडीयू के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें सिर्फ 2 लोगों ने गुफ्तगू की, बकिया नेता चुपचाप थे। अहमद अशफाक करीम राज्यसभा के मेंबर रह चुके, वो चुपचाप थे। डॉक्टर खालिद अनवर दोबारा एमएलसी बनाए गए, वो चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोल रहे थे। इसी तरह वहां मौजूद थे इरशादुल्लाह साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ था। इसी तरह कुछ और नेता मौजूद थे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। कई बड़े नेता तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद नहीं थे, जैसे जमा खान जो मिनिस्टर हैं जनता दल यूनाइटेड में, वो वहां मौजूद नहीं थे। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जो जनता दल यूनाइटेड में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, वो वहां मौजूद नहीं थे। कई और रहनुमा भी मौजूद नहीं थे और जिन लोगों ने वहां गुफ्तगू की उनकी कोई समाजी पहचान नहीं है, कोई समाजी शिनाख्त नहीं है, लेकिन कुछ वहां पर मौजूद थे। उन लोगों से सवाल पूछा गया तब भी उन लोगों ने कुछ नहीं बोला और यही एक साफ मैसेज आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो भी पार्टी के सिस्टेम से नाराज़ हैं। मुसलमानों ने जिस तरह इसकी मुखालफत की है, नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है, तो इसका उन पर असर होने लगा है। भले ही अभी तक उन लोगों ने रिज़ाइन ना किया, उन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया हो, लेकिन अपनी कौम की नज़र में वो मुजरिम बन चुके हैं। कौम उनसे मुतालबा कर रही है कि तुम्हें अपनी पार्टी से अलग हो जाना चाहिए, अब वहाँ तुम्हें नहीं रहना चाहिए। वो लोग कश्मकश के शिकार हैं कि हम ओहदा पर बाकी रहें या इस ओहदा को लात मार दें और उनके खिलाफ जो एहतजाज है वो बढ़ता जा रहा है। तो इन नेताओं के जो खिलाफ एहतजाज बढ़ता जा रहा है, इधर जैसे हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी की खबर सामने आई है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी इस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहा कि क्या नीतीश कुमार मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते हैं? लोकसभा में तो उन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, राज्यसभा में साथ नहीं दिया, इन लोगों के समर्थन की वजह से बिल पास हो चुका है और अब जब मुसलमानों ने इनका बायकॉट करना शुरू कर दिया है, इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, तो ये मुसलमानों को लुभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मुसलमान अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी इस पूरे मौका को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रही है। आरजेडी ने बैक टू बैक कदम उठाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय जनता दल ने भी पिटीशन फाइल कर दिया है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने मुस्लिम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बैठाया और कहा अगर हमारी सरकार बनेगी तो इस कानून को हम रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां हम मुकदमा लड़ेंगे, मुसलमानों के साथ खड़े हैं और मुसलमानों के साथ किसी भी तरह की जाति हो, अन्याय, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो, इसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आरजेडी के जो नेता है इसको भी अपने हक में बहुत बेहतर मान रहे हैं क्योंकि जितना जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मुसलमानों में दूरी बनेगी, जितना मुसलमानों की नाराज़गी बढ़ेगी, उतना ही आरजेडी का फ़ायदा होगा। आरजेडी को लग रहा है कि बिहार इलेक्शन अब नज़दीक है और आरजेडी जो हमेशा बिहार में सरकार बनती है तो एमवाई समीकरण की वजह से, यानी यादव और मुस्लिम वोटों से ही आरजेडी की हमेशा सरकार बनती है। यादवों का आरजेडी को अमूमन अक्सर वोट मिल जाता है, मुसलमानों का भी जब भी वोट मिला आरजेडी की सरकार बनी। जब आरजेडी को मुसलमानों ने वोट देना बंद कर दिया तो फिर आरजेडी की सरकार भी बिहार में बननी बंद हो चुकी है। 2020 में तकरीबन 60% मुसलमानों ने आरजेडी को वोट किया तो आरजेडी को 70 से ज़्यादा सीटें मिल गई मुसलमानों के वोट की वजह से। लेकिन
90% या 100% मुसलमानों का वोट नहीं मिला, क्योंकि 30% से ज़्यादा वोट मुसलमानों का जनता दल यूनाइटेड को भी गया था। और आरजेडी को जब 60-70% वोट मिलने की बात आती है तो उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल है, जिनको सीमांचल में अच्छा खासा वोट मिला था, 5 सीटों पर उनके नुमाइंदे की जीत हुई थी। तो ये पूरा मामला था। तो इसीलिए आरजेडी को अब यकीन है कि यादव समाज का वोट मिल जाएगा, उधर मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। तो इस मरतबा यानी 2025 में आरजेडी की सरकार बननी यकीनी है। यादव समाज भी बड़ा चालाक है। लोकसभा में यादव समाज के लोग आरजेडी को वोट नहीं करते, तेजस्वी यादव की पार्टी को अंगूठा दिखा देते हैं, लेकिन जब रियासती इलेक्शन होता है, स्टेट का चुनाव होता है, तो उसमें यादव समाज के लोग उमूमन आरजेडी पर भरोसा करते हैं। तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की सरकार बनाना चाहते हैं, तो उधर से आरजेडी को यकीन है कि यादव समाज का हमें स्टेट इलेक्शन में, बिहार चुनाव में पूरा का पूरा समर्थन मिलेगा, वोट मिलेगा। और मुसलमानों का वोट भी इस बार डिवाइड नहीं हुआ, नीतीश कुमार को नहीं गया, तो हमारे लिए रास्ता साफ है। उधर ख़तरा है आरजेडी के लिए, ये अख्तरुल ईमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो सीमांचल में भी आरजेडी बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है। आरजेडी ने वहाँ इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया, बार बार तेजस्वी यादव का सीमांचल का दौरा होता है, अपने नेताओं को वहाँ उन्होंने लगा रखा है। वो एमआईएम के कुछ नेताओं को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग उधर से इधर आ जाए और आरजेडी जो सीमांचल में कमज़ोर हो चुकी है वहाँ मजबूत हो सके। तो इसके लिए आरजेडी की पूरी कोशिश जारी है। और जितना जो कुछ हुआ नीतीश कुमार की तरफ से, उसका सीधे सीधे फ़ायदा आरजेडी को ही मिल रहा है। और आरजेडी को फ़ायदा मिलने का मतलब है कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी ख़त्म हो जाएगी? आरजेडी के नेता ने, तेजस्वी यादव ने तो पिछले दिनों ये भी कह दिया था कि जैसे बिहार का इलेक्शन होगा नीतीश कुमार की पार्टी ख़त्म हो जाएगी, उनकी तस्वीर भी अब नहीं लगेगी। उनके जो नेता है लल्लन सिंह और दूसरे, वो पूरे के पूरे कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, समझौता कर चुके हैं किसी और पार्टी के साथ। और जिस तरह शिवसेना का अंजाम हुआ महाराष्ट्र में, वही अंजाम जनता दल यूनाइटेड का भी बिहार में होने वाला है। इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार की बातें नहीं मान रहे हैं, बल्कि कहीं और से वो डायरेक्शन ले रहे हैं। और लोकसभा में, राज्यसभा में उनके एमपीज की स्पीच सुनने के बाद तो तकरीबन इसमें कोई शक रह भी नहीं गया है। सारे लोग अब ये बात कह रहे हैं जो पहले से दावा किया जा रहा था। अब देखना यह है कि जनता दल यूनाइटेड मुस्लिम का वोट हासिल करने के लिए और क्या कुछ करती है। ये जो पूरा अमल है कि इनके अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, इसको आप सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? इनके नेता मुसलमानों से हमदर्दी की बुनियाद पर सब कर रहे हैं या नीतीश कुमार के खिलाफ गम व गुस्सा, नाराज़गी कम हो, उसके लिए ये कदम इन्होंने उठाया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।